बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे आज हम पेपर को किस तरह सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी का पेपर हो, मैट्रिक का पेपर हो, एफएससी का पेपर हो, फार्मेसी टेक्नीशियन का हो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का हो, एमबीबीएस का हो, सीएसएस का पेपर हो। सबसे बेटे पहली चीज क्या है? सबसे पहले अपना नाम लिखते होते हैं। दूसरे नंबर पे बेटे ये मैं बहुत सारे बच्चों को पेपर हल करते हुए देखता हूँ, इंतहाई कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं, वो क्या कराते हैं, वो माशाल्लाह पेपर जमा करा जाते हैं, घर आके याद आते हैं भाई वो सर जी वो तो नंबर रोल नंबर तो मैं लिख ही नहीं सका। तो उसका क्या हाल निकलता है? बेटे फेल हो जाते हैं वो। ये गवर्नमेंट की कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है, आपको आपके इल्म में होना चाहिए कि अगर आप रोल नंबर भूल आए हैं कि गवर्नमेंट आपको बुलाए, भाईजान तशरीफ ले, आप तो रोल नंबर भूल गए। ये आप सब मैट्रिक पास इधर बैठे हो, आप में से अक्सर ग्रेजुएट भी हैं। गवर्नमेंट की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। मैट्रिक में वसीम ही आपके सुनने के लिए बात है बेटे। मैं जरा ना शुरू से थोड़ी मशकूक तजस्सुस वाली तबीयत है, जिस तरह ये खुफिया एजेंसियों के लोग नहीं होते भाई बाल की खाल उतारना। तो मैं ना अपने उस्ताद से पूछा कि सर जी अगर नाम गलत हो जाए तो क्या हो जाता है? वो मुझे बताते थे भाई जुर्माना हो जाता है। ये वो मेरे ज़हन में ना पहली जसूसी थी, जिस तरह आप डोगर साहब साथ लगाते हैं ना लकब। तो मैं 10वीं में अपना वो नाम ही नाम पता नहीं रोल नंबर ही सारे पेपरों में गलत लिखता रहा। यानी जो चीज हमारे जहन में होती है उसने आगे आना होता है। अब बेटे हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। पेपर सॉल्व करने में सबसे पहले आपको जैसे ही पेपर मिले मार्कर से या जो आपका राइटिंग मटेरियल है, फौरी तौर पे क्या करें? स्टेप 1 नाम लिखें। और नाम कौन सा लिखना है आपने? जो बेटे मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे है। ये चीज आप ज़हन में रखें, कुछ लोगों का आईडी कार्ड पे नाम की स्पेलिंग और है, मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे और है। फार्मेसी टेक्नीशियन मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड को कंसीडर करती है, क्योंकि आईडी कार्ड पे तो ठीक हो जाएगा। अगर मैट्रिक वाला वो तो फिर आपको पीछे सारा रिकॉर्ड ठीक करवाना पड़ जाएगा। नादरा में जाओगे आईडी कार्ड फौरन ठीक। पहला स्टेप नाम लिखना, दूसरे नंबर पे रोल नंबर लिखना, तीसरे नंबर पे बेटे अब जब आपका पेपर, जिस तरह पेपर के 2 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? ऑब्जेक्टिव जिसे मारूजी हिस्सा कहते हैं, दूसरा सब्जेक्टिव जिसे क्या कहते हैं? इंशाइया। शाबाश। ऑब्जेक्टिव में बेटे एमसीक्यूज होते हैं। क्या होते हैं आफ्ताब? और बेटे ये ऑथेंटिक नंबर होते हैं, यानी इनमें अगर एक बंदा इंतहाई मेहनती है तो वो 100/100 नंबर भी ले सकता है। किसमें? अच्छा, इसका बेटे तरीका कार क्या है कि जैसे ही आपको पेपर मिले, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्लियर करने के बाद उसको पढ़ें। ईच किडनी हैज स्पेस नेफ्रॉन्स, ऑप्शन 1 2.5, ऑप्शन 2 5 मिलियन, ऑप्शन 3 7 मिलियन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 2.4 मिलियन। तो बेटे नियरेस्ट जो ऑप्शन हो उसको क्लिक कर देते हैं, या नॉन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं। तो आप जो आपको 100% कंफर्म हो वो जाते जाते बेटे उन्हें मार्क करते रहो। एक चीज आपको पता है, स्पेस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नीचे सेल, ऑर्गन, ऑर्गेनेल, नॉन ऑफ दीज। तो बेटे जो 100% आता है उसको फौरी तौर पे क्या कर दो, और जो नहीं समझ आ रहा उसे छोड़ दो, उसको दूसरी बारी पढ़ो, उनको कर दो। अब जो तीसरी बारी जो दूसरी बारी पढ़ते हुए भी समझ नहीं आया उसे क्या करो, छोड़ दो। उसके बाद क्या पार्ट शुरू कर लो, हिस्सा इंशाइया। उसमें इंशाइया में बेटे 2 तरह, इसके 2 पोर्शंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आपके पेपर पैटर्न में ये दोनों तरह के होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर 2 नंबर का हो तो वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है,
5 नंबर का तो उसे लॉन्ग क्वेश्चन। वो बेटे जितने नंबर हो उतना डाटा आपने देना होता है। अब एक छोटा सा सवाल है लेकिन उसके 5 नंबर है, तो आपको चाहिए उसके मुतालिक सारा लिखे। अब बेटे इसमें जब सब्जेक्टिव पार्ट आपने आंसर शीट पे शुरू करना है, उस पे आपने क्या करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्लियर करने के बाद बेटे आपने ना अपना बाल पॉइंट उठाने, जो भी राइटिंग मटेरियल है पहली 3 लाइनें छोड़ के, और ये फर्ज करें A4 साइज पेपर है, ये पहली 3 लाइनें छोड़ दी नाम नाम वगैरह लिखने के बाद, ये इधर से हेडिंग के बाद नहीं जो जगह शुरू करते, तो इधर से आपने क्या करना है, लिखना स्टार्ट कर देना। फिर जैसे जवाब लिखा, फिर क्या किया, 3 लाइनें छोड़ दी, फिर क्या किया, इसी तरह बेटे पूरा पेपर एक ही बारी मार्कर उठानी है, क्वेश्चन पेपर को देखना और उनकी नंबरिंग एक ही बारी कर देते हैं। और नंबरिंग में बेटे किस चीज का खास ख्याल करते हैं, जो पेपर पे नंबर है वही आपने, फर्ज करें आपको सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो बेटे आपने जो नंबर इधर है वही नंबर, ये नहीं करना कि जो आप पहले नंबर पे लिख दें उसे क्या कर दें, पेपर नंबर 1 कर दें। जो बेटे क्वेश्चन पेपर पे नंबर हो, हाँ, और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, वो उन्हें पता होता है, जो चेक कर रहे होते हैं उनके पास पूरी की मौजूद होती है। बेटे ये चीजें याद रहेंगी, ये आपने खास तौर पे इस चीज पे अमल करना है। बाकी रह गया रंगो रोगन या जरा मेकअप रह गया पेपर का, तो बेटे जो हिस्सा इंशाइया होता है, इसमें जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं जिनकी लिखाई अच्छी होती है, वो रंग रोगन पे खास ख्याल करते हैं। जिस तरह मैं कहीं शादी शुदी पे जाऊं, मैं विग लगा के जाऊं और क्या करके जाऊं, लश पश करके जाऊं, ताकि मेरी मार्केट बढ़ जाए। तो बेटे जवाब तो सबने लिख दिया, सबसे पहले नंबर पे लिखाई, राइटिंग काउंट होती है, क्या क्या उसका खूबसूरती है। दूसरे नंबर पे बेटे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंसर इधर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे आंसर, और उसके नीचे हेडिंग, फिर जवाब लिखेंगे जो 3 लाइनें आपने छोड़ी हैं। अब जो अगली 3 छोड़ी हैं, तो पहली के नीचे क्या किया, ये आखिर में एक ही बारी करते हैं। फिर बेटे क्या करते हैं, आंसर 2 या 3 इधर से। अब ये 3 लाइनें छोड़ने का मकसद क्या होता है, अगर आपको बेटे कहीं डाउट हो कि यार मुझे ये तो आधा भूल गया, तो वहां ज्यादा लाइनें छोड़ दो, अगर याद आ जाए ठीक, नहीं तो बाकी इस तरह के डिजाइन कुछ इस तरह के डिजाइन बना देते हैं दरमियान में, लेकिन वो टाइम बचे तो ये डिजाइन करने चाहिए, कुछ इस तरह का डिजाइन बना देते हैं, एक सितारा इधर एक सितारा इधर, लेकिन ये ज्यादा ओवर काम भी नहीं करना, अगला कहे इसे आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेकअप करने पे लगा हुआ है, जिस तरह आजकल बस माहौल खराब है आजकल। ठीक है बेटे, बेटे हम जरा रिवाइज करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में आपको दोबारा सुनने में आसानी हो। सबसे बेटे बुनियादी स्टेप अपना नाम लिखना जो रिजल्ट कार्ड के मुताबिक हो। दूसरे नंबर पे बेटे रोल नंबर लिखना जो आपको बोर्ड या कौंसल की तरफ से दिया जाता है। और आजकल बेटे जो मौजूदा हालात के मुताबिक जो MCQ शीट है वो मशीनें चेक करती हैं, ये आपके इल्म में यकीनन होगा जी, अलहदा होती है बेटे, उस पे बेटे सिर्फ बबल्स बने होते हैं, दायरे जो आपने फिल करने होते हैं। जो आप रोल नंबर लिखते हैं, फर्ज करें एक बंदे का रोल नंबर है 23,103, तो इस तरह बेटे होता है, ऊपर ये डब्बे बने होते हैं, ऊपर डिजिट भी लिखने होते हैं, और नीचे ये 10 तक गिनती बनी होती है, ये खाली होते हैं। समझाइए बेटे बात की। तो ये फर्ज करें 1 2 इसको ये भर दिया, ये 3 इसको ये भर दिया, ये एक वाला ये भर दिया। तो जब मशीन में इसे वो MCQs रिस्पांस फॉर्म को रखते हैं जो आप आंसर देते हैं, तो मशीन ने ऑटोमेटिक रिजल्ट कार्ड पे आपके नंबर डाल देती है, उसे चेक करके लेजर के जरिए वो चेक होती हैं। तो अगर एक बंदे ने ये रोल नंबर नहीं लिखा,
तो बेटे उसका रिजल्ट वो मशीन देती ही नहीं है, वो हाँ फेल होता है। वो तो फिर बेटे दायरा फिल करने के तरीके बताए जाते हैं कि स्याही बाहर ना हो, आधा फिल किया ना हो, टिक ना किया हो, वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। दूसरे नंबर पे सब्जेक्टिव में बेटे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो ज्यादा अच्छी तरह